हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप देखते हैं निष्ठ इंस्टीट्यूट आजमगढ़ ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस। मेरा यूट्यूब चैनल है निष्ठ गुरुकुलम। दोस्तों मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि निष्ठ इंस्टीट्यूट पे ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं, जिसे आप निष्ठ गुरुकुलम चैनल पर प्रत्येक सब्जेक्ट की क्या है वीडियो उपलब्ध है और इससे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो हम आइए शुरू करते हैं हम डाटा स्ट्रक्चर की क्लास। डाटा स्ट्रक्चर की क्लास में जैसा कि आप लोग क्यू के बारे में पढ़ चुके हैं और एल्गोरिथम के बारे में आज जैसा कि मुझे बताना है। तो सबसे पहले हम क्यू के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्यू क्या होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं क्यू एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। क्यू हमारा क्या होता है, एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है जो फीफो के सिद्धांत पर काम करता है, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे। इसमें जो भी एलिमेंट फर्स्ट में आएगा वो एलिमेंट क्या है फर्स्ट में डिलीट हो जाएगा। जैसा कि एग्जांपल आप लोगों को कल बताए थे, रेलवे टिकट। अगर कोई व्यक्ति रेलवे में टिकट लेना चाहता है तो सबसे पहले जो व्यक्ति जाता है वो व्यक्ति क्या होता है, टिकट मिलता है और चला जाता है। इसी तरह इसके कई अनेक एग्जाम्पल हैं। जैसे किसी के जैसे कि हम अपने जीवन में क्या है अनेक प्रकार के एग्जाम्पल देखते हैं और जो हमारे क्या है क्यू के सिद्धांत पर काम करता है। आइए हम क्यू एल्गोरिथम का जैसे कि क्यू एल्गोरिथम में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इन क्यू ऑपरेशन। इन क्यू ऑपरेशन क्या होता है, जिसमें हम कोई भी इन क्यू ऑपरेशन से तात्पर्य इंसर्ट डाटा से है। इसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी डाटा इंसर्ट करते हैं। इसके लिए क्या है एल्गोरिथम सबसे पहले हम प्रोग्राम बनाने से पहले क्या है एल्गोरिथम लिखते हैं, जिससे कि क्या है आसानी से हम प्रोग्राम बना सकें। तो सबसे पहले स्टेप 1 में देखते हैं चेक द स्टैक इज फुल। कोई भी डाटा इंसर्ट करने के लिए या इनक्यू ऑपरेशन करने से पहले सबसे पहले हम एल्गोरिथम में देखते हैं क्या कि हमारा इनक्यू ऑपरेशन में स्टेप 1 में क्या लिखते हैं, चेक द स्टैक इज फुल। सबसे पहले स्टेप 1 में हम वो काम करते हैं कि यदि हमारा स्टैक फुल है कि नहीं फुल है। यदि मान लीजिए स्टैक फुल होगा तो उसमें कोई वैल्यू हम रख तो सकते नहीं है। इसलिए क्या है हमें स्टैक को चेक करना पड़ता है कि वो स्टैक क्यू हमारा फुल है कि नहीं है। ये स्टैक की जगह क्यू हो गया था। तो आइए अब देखिए, अगर इसके लिए फिर हम कंडीशन क्या लगाते हैं, रियर। क्योंकि जब भी हम कोई भी चीज ऑपरेशन करते हैं इनकी ऑपरेशन करते हैं तो हमारा क्या होता है रियर। तो देखते हैं कि यदि रियर आपका क्या है, इसके लिए हम कंडीशन लगाते हैं रियर बड़ा है मैक्स से। तो ये कंडीशन लगाकर हम चेक करते हैं कि हमारी क्या है स्टैक में इनकी ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा। फिर कंडीशन चेक करने के बाद फिर हम दूसरा स्टेप देखते हैं, इफ द क्यू इज फुल देन कैन नॉट इंसर्ट। यदि हमारा स्टैक फुल होगा तो उसमें श्योरली हम कोई क्या है डाटा इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई जैसा कि एग्जांपल में देखते हैं, अगर आपके पास क्या है, अगर आपकी क्लास में क्या है 10 सीट है और 10 सीट पे 4-4 बच्चे बैठते हैं और सभी बच्चे क्या है सभी सीट पे क्या है 4-4 बच्चे बैठ गए हैं, तो उस समय सीट नहीं खाली है। तो उसमें अगर कोई दूसरा बच्चा आएगा तो वो सीट पे क्या है बैठ नहीं सकता है। तो इसलिए क्या है उसी प्रकार से जैसे कि यदि हमारे क्यू में मान लीजिए पांच क्या है बॉक्स हैं और पांचों बॉक्स में जब वैल्यू रख दी गई है तो उसमें कोई अदर वैल्यू तो हम रख नहीं सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, एक्चुअली सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारा बॉक्स खाली है कि नहीं खाली है। तो फिर सेकेंड स्टेप में अगर हम देखते हैं कि यदि हमारा क्यू फुल होगा तो कैन नॉट इंसर्ट, तो हम श्योरली उसमें कोई वैल्यू क्या है वैल्यू या डाटा हम क्या है इंसर्ट नहीं कर सकते हैं।
तो एक लिए उसके लिए हम एक मैसेज चला देंगे कंडीशन में क्या है, प्रिंट सॉरी क्यू इज नॉट फुल। इसके बाद थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं एल्गोरिथम लिखने के लिए, इफ क्यू, यदि हमारा क्या होता है क्यू खाली होता है, मतलब क्यू भरा हुआ नहीं है, तो हम जो आपका रियर पॉइंटर होता है उसे क्या है अगले एक ये उसके, अब देखिए मान लीजिए हमारे पास क्यू में क्या है कि 5 बॉक्स है, जिसमें 3 बॉक्स में क्या है डाटा रखा गया है। अब चौथे बॉक्स में डाटा रखने के लिए हमें तो उसके पॉइंटर की जो पोजीशन है उसे क्या है एक स्टेप इंक्रीमेंट तो करना ही पड़ेगा। तो तब उसके लिए क्या करेंगे हम, तो थर्ड स्टेप में हम क्या लिखते हैं कि इफ द क्यू इज नॉट फुल, यदि क्यू हमारा नहीं फुल होगा तो इंक्रीमेंट द रियर पॉइंटर, हम उससे रियर पॉइंटर की पोजीशन में क्या है एक इंक्रीमेंट करेंगे। जब हमारे पास स्पेस मिल जाएगा तभी तो उसमें कोई वैल्यू रख सकते हैं ना। तो इसके लिए फिर देखिए क्या करते हैं स्टेप 4, मतलब स्टेप 4 में ऐड द एलिमेंट टू द क्यू लोकेशन। अब उस लोकेशन पे क्या है हम एलिमेंट को ऐड करेंगे दैट इंडिकेट द रियर पॉइंटर, जहां पर हमारा क्या है, जहां पर हमारा रियर पॉइंटर इंडिकेट कर रहा है। इसीलिए हम क्या करते हैं रियर बराबर रियर प्लस 1। अब हमारे रियर में रियर की वैल्यू 1 बढ़ेगी, इसलिए उसमें क्या है हम 1 ऐड करके क्या है असाइन कर देते हैं। फिर इसके बाद जो आइटम हमें रखना इंसर्ट करना होता है उसे हम क्या करते हैं आइटम इक्वल करते हैं रियर और क्यू। क्यू को हम एरे टाइप इसलिए लेते हैं क्योंकि उसकी क्या है उसकी पोजीशन पर हम उस आइटम को क्या है असाइन कर सकते हैं। इस तरह क्या है कि हम इंसर्ट क्यू का एल्गोरिथम लिखते हैं और स्टेप 5 में हम रिटर्न मैसेज दिखा देंगे रिटर्न सक्सेस, इस तरह कि हमारा क्या है ये एल्गोरिथम सक्सेस हो जाएगी। ठीक है, फिर हम कल आप लोगों के लिए क्या है डी क्यू का एल्गोरिथम लाएंगे। इसी प्रकार से इन क्यू डी क्यू और इज इम्पटी इज फुल प्रत्येक का एल्गोरिथम लिखने के बाद फिर लास्ट में हम क्या है एक इनका प्रोग्राम बनाएंगे। जो भी कुछ कंफ्यूजन है आप लोगों का उसमें क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।